आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानी JF-17 थंडर के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन को लेकर जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है और एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आज सुबह किसी अननोन सोर्स की तरफ से क्लेम किया गया था कि भारत की तरफ से रशिया को कहा गया है कि JF-17 थंडर में यूज होने वाले इंजन पाकिस्तान को सप्लाई ना किए जाए, और फिर शाम तक अलग अलग मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के माध्यम से ये न्यूज प्रैक्टिकली एक न्यूज बन गई और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात करने लग गए। इस पूरे डेवलपमेंट को बेहतर समझने के लिए आइए सबसे पहले समझते हैं JF-17 थंडर को। JF-17 थंडर बेसिकली एक चाइनीज एयरक्राफ्ट है जिसको चाइना में डिजाइन किया गया है और चाइना में ही डेवलप किया गया है। वैसे चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट डिजाइन जरूर किया गया है, लेकिन वो इसका प्रयोग नहीं करते हैं और ये स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया गया था। चाइना की तरफ से जो एयरक्राफ्ट अपने खुद के लिए बनाए गए थे उनमें जाने वाले सभी इंजन्स को लेकर चाइना ने खुद काम करना शुरू किया था। लेकिन अगर JF-17 थंडर की बात की जाए तो उसको लेकर चाइना को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही थी। इस वजह से उन्होंने इसके इंजन को लेकर किसी भी तरीके का काम नहीं किया। करंट JF-17 थंडर को पार करने के लिए एक रशियन टर्बोफैन इंजन का प्रयोग किया जाता है जिसको रशियन कंपनी किल्मोव बनाती है और इसका नाम है RD-93MA। ये इंजन बेसिकली MiG-29 में जाने वाले RD-33 इंजन का एक वेरिएंट है और शुरुआती JF-17 थंडर में बेसलाइन RD-33 इंजन का ही प्रयोग किया जाता था। हालांकि ये वेरिएंट शुरुआत से ही RD-93 कहलाता था, लेकिन शुरुआती MiG-29 के इंजन के साथ में जो परेशानियां थी उनको आगे चलकर दूर किया गया था और इन इंजन के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो था इनका स्मोकी नेचर। RD-33 या RD-93 के शुरुआती वेरिएंट काफी ज्यादा स्मोकी थे और ये इंजन फ्यूल को पूरी तरीके से जला नहीं पाते थे, जिसके चलते ये पीछे की तरफ काला धुआं छोड़ते हुए उड़ते थे। हालांकि RD-33 की सीरीज 3 के साथ में ये परेशानी दूर की गई थी और माना जाता है कि उन्हीं चेंजेस का प्रयोग करते हुए RD-93MA इंजन बनाए गए थे जो स्मोकी नहीं थे। वैसे चाइना की तरफ से इसी कैटेगरी में WS-13 इंजन बनाए गए हैं जो पाकिस्तान यूज नहीं करना चाहता है, क्योंकि माना जाता है कि यह इंजन अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है और स्पेक्स के हिसाब से भी ये पूरी तरीके से RD-93MA के बराबर नहीं है। हालांकि चाइना की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब किसी भी देश की तरफ से अगर JF-17 थंडर अक्वायर किया जाता है तो वो WS-13 इंजन के साथ में अक्वायर किया जाए, और प्रैक्टिकली इसी चीज को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो समहाउ रशिया के साथ में चीजों को बेहतर करें और RD-93MA इंजन को लोकली असेंबल करें। अब इस इंजन और JF-17 थंडर को लेकर जितनी भी न्यूज निकल कर आ रही है वो एग्जैक्टली इसी के आसपास है, और रशिया से आने वाले सारे के सारे स्टेटमेंट बेसिकली चाइना को रीअश्योर कराना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये इंजन अक्वायर किया जाएगा तो वो चाइना के थ्रू होगा। और ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली भारत में इस वजह से दी जा रही हैं क्योंकि JF-17 थंडर में जाने वाला इंजन रशियन जरूर है, लेकिन ये पाकिस्तान पहुंचता है चाइना के थ्रू। लेकिन अब भारत में एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि आने वाले समय में कुछ रशियन फाइटर जेट भारत अक्वायर कर सकता है, और जिस स्पेसिफिक फाइटर जेट की यहाँ पर बात हो रही है वो Su-57 है। ऐसे में रशियन डिप्लोमेट्स नहीं चाहते हैं कि भारत में ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो कि पाकिस्तान के प्रीमियर फाइटर जेट को पार करने वाला इंजन रशियन है और रशिया आने वाले समय में भी ये इंजन पाकिस्तान को सप्लाई करता रहेगा, स्पेसिफिकली तब जब भारत रशिया से 25 साल के बाद में एक फाइटर जेट अक्वायर कर रहा है, और इस प्रोक्योरमेंट के बावजूद भारत के खिलाफ रशिया पाकिस्तान को ये इंजन देता रहेगा। अच्छा, इस पूरे डेवलपमेंट में अगर ऑप्टिक्स को हटा दिया जाए तो यहाँ पर कोई भी चीज बदल नहीं रही है। रशिया पाकिस्तान को RD-93MA इंजन सप्लाई करता रहेगा, ये सप्लाई चाइना के थ्रू होगी और ये एयरक्राफ्ट प्रैक्टिकली भारत के खिलाफ यूज किए जाएंगे। रही बात भारत की, तो प्रैक्टिकली भारत को यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क इस वजह से नहीं पड़ रहा है क्योंकि JF-17 थंडर कोई बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है नहीं और भारत इसको बहुत बड़ा थ्रेट मानता नहीं। पाकिस्तान की परेशानी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान WS-13 इंजन का प्रयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि JF-17 थंडर वैसे ही बहुत ज्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट है नहीं और WS-13 इंजन के साथ में इसकी परफॉर्मेंस फर्दर डाउन जाएगी। ऐसे में ये ऑप्टिक्स का गेम चलता रहेगा और आपको हफ्ते 10 दिन में इस तरीके की न्यूज देखने मिल जाएगी कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान को ये इंजन ना दिए जाएं, या पाकिस्तान की यहाँ पर डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है कि रशिया उनको ये इंजन सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में पाकिस्तान के पास में लगभग 200 ऐसे फाइटर जेट्स हैं और ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट रशियन इंजन से पार किए जाते हैं। ऐसे में भारत के लिए यहाँ पर कुछ नहीं बदल रहा है। ओवरऑल आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज पढ़ने को मिल जाएंगी, लेकिन इन सभी चीजों का कोई मतलब नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।